दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेला गया सुपर 8 का सबसे रोमांचक अंतिम गेंद तक खेला गया घमासान पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक्स का, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 के सबसे रोमांचक रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले के लिए टीम इंडिया के सामने एंटीगोवा के सर विवियन रिचर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में आ खड़ी हुई थी बांग्लादेश की क्रिकेट टीम। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो और उन्होंने टॉस जीतकर पहले हमारी प्यारी टीम इंडिया को बांग्लादेश करने का न्योता दिया। लेकिन टीम इंडिया को पहले बैटिंग में भेजकर उन्होंने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली। शायद इसका अंदाजा उन्हें इस वक्त नहीं था, लेकिन उसके बाद जो हुआ, हार्दिक पांड्या और टीम इंडिया ने तो इतिहास के पन्नों को ही पलट कर रख डाला। जी हाँ दोस्तों, टीम इंडिया की तरफ से एक बार फिर ओपनिंग जोड़ी में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली विस्फोटक अप्रोच लेकर मैदान में उतरे, जो टीम इंडिया को शुरुआत से रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर चुके थे। पहले ओवर की अंतिम गेंद पर ही मेहंदी हसन को आड़े हाथों लेते हुए कप्तान हिटमैन शर्मा ने मैदान को चीरते हुए करारा चौका जड़कर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। तो दूसरे ही ओवर में बांग्लादेश के सबसे महान खिलाड़ी शाकिब अल हसन की तो इन दोनों ही खिलाड़ियों ने बेरहमी से कुटाई कर दी। जी हां, दूसरी ही गेंद पर जहां रोहित शर्मा ने साकिब का स्वागत एक बार फिर लेग साइड में चौका लगाकर किया, तो उनकी चौथी गेंद पर ही विराट कोहली ने फुल टॉस का बखूबी फायदा उठाते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लाजवाब छक्का जड़कर बांग्लादेश के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। इन दोनों ने देखते ही देखते 39 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप केवल 3.3 ओवर में बना ली थी। लेकिन हर अच्छी चीज का अंत होता है। जब ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया जीत की तैयारी कर चुकी है, ठीक उसी समय चौथी गेंद पर एक बार फिर बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में कप्तान रोहित शाकिब अल हसन के जाल में फंस गए, जिनका आसान सा कैच जैकर अली ने लपका और भारतीय कप्तान को 11 गेंद पर 3 चौके और एक छक्के की बदौलत 23 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मैदान में आए थे टॉप नॉच फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत। दूसरी तरफ विराट का बल्ला बोला नहीं बल्कि दहाड़ रहा था। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान की 5वीं गेंद को भी विराट कोहली ने कॉर्नर में 94 मीटर दूर छक्के में तब्दील कर बांग्लादेश की धज्जियां उड़ानी जारी रखी। 6 ओवर में टीम इंडिया को 53 रनों तक पहुंचाया, तो उन्हें रोक पाना तो आज बांग्लादेश के किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं लग रही थी। उन दोनों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप पनप रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस तरीके से तो टीम इंडिया आसानी से 250 रन भी बना लेगी। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तान को 440 वोल्ट का झटका दिया। जी हां दोस्तों, 9वें ओवर लेकर आए तंजीम हसन शाकिब ने पहली गेंद पर विराट कोहली को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को दूसरा और सबसे बड़ा झटका दिया, जहां किंग कोहली केवल 28 गेंद पर एक चौके और 3 छक्कों की बदौलत 37 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे T20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्या ने आते ही पहली गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़कर अपना खाता तो जरूर खोला, लेकिन तीसरी ही गेंद पर तंजीम ने इस बार सूर्या को भी चलता कर भारतीय टीम की कमर तोड़ दी। जी हां, गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर लिटन दास के हाथों में गई और लगातार 3 गेंद पर गिरे भारत के 2 विकेट ने टीम इंडिया को मुश्किल में फंसा दिया था, जहां सूर्या भी केवल 6 रन बनाकर वापस लौट गए और यहां से तो पूरे मैच की दिशाई पलट कर रह गई। मैदान पर अब ऋषभ पंत का साथ निभाने आए थे शिवम दुबे, जिनके कंधों पर भारतीय पारी को संभालने की बड़ी जिम्मेदारी थी। 10 ओवर में टीम इंडिया 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। 12वां ओवर लेकर आए टीम इंडिया के 83 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना पाई थी। 12वां ओवर लेकर आए रिसाद हुसैन की पहली गेंद पर पंत ने एक तूफानी छक्का और एक चौका ठोका। उन्होंने बांग्लादेश के खेमे में हाहाकार मचा दिया था। लेकिन दोस्तों, एक बार फिर ऋषभ पंत अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। लालची पंत ने अगली ही गेंद पर एक और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में रिवर्स स्वीप खेला और वो सीधा फील्डर के हाथों में गिफ्ट की तरह अपना विकेट देकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। वो 24 गेंद पर 4 चौकों और 2 छक्कों की बदौलत 36 रनों का योगदान दे पाए और उनके रूप में टीम इंडिया को चौथा झटका तब लगा जब टीम इंडिया 12 ओवर में 110 रन बना चुकी थी। उनके आउट होने के बाद अब मैदान में मोर्चा संभालने आए थे हार्दिक पांड्या, लेकिन बांग्लादेश को अंदाजा भी नहीं था कि पंत का विकेट लेकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जहां मैदान में उतरे हार्दिक ने भी अपना विकराल रूप दिखाते हुए 15वें ओवर में मेहंदी हसन की बेदर्दी से पिटाई की। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का लगाने वाले पांड्या ने इस दिशा में एक और चौका लगाकर 15 ओवर में टीम इंडिया को 134 रनों के पार ले जाकर खड़ा कर दिया। भारतीय टीम अभी भी 200 रनों के पार जाती आसानी से नजर आ रही थी, क्योंकि अब बारी थी शिवम दुबे की, जिन्होंने धोनी के अंदाज में ही अपना विकराल रूप दिखाते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक छक्के जड़कर 17
15 ओवर में टीम इंडिया को 155 रनों तक पहुंचा दिया था। अब तो यह खिलाड़ी केवल छक्कों से ही डील कर रहा था, लेकिन 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर शिवम दुबे एक और बड़ा छक्का लगाने के चक्कर में क्लीन बोल्ड हो गए। उन्हें 24 गेंद पर 3 खौफनाक छक्कों की बदौलत 34 रन बनाकर पवेलियन लौटना पड़ा और उनके रूप में टीम इंडिया को 5वां झटका लगा। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब आए थे अक्षर पटेल, लेकिन इसका कुछ खास असर कुनफू पांड्या को कहां पड़ रहा था। भूखे शेर की तरह अब तो उन्हें विस्फोटक बल्लेबाजी करने का खुला लाइसेंस मिल चुका था। तभी तो 5वीं गेंद पर शिवम के विकेट का बदला लेते हुए हार्दिक ने एक और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के में तब्दील कर दिया। 18 ओवर में चौके छक्कों की आंधी लाते हुए टीम इंडिया का 170 रनों तक पहुंचा डाला। तो अंत तक नाबाद रहते हुए हार्दिक पांड्या ने 20वें ओवर में भी एक के बाद एक टीम खतरनाक चौके लगाए और चौके छक्कों की सुनामी लाते हुए मात्र केवल 27 गेंद में न केवल अपना अर्धशतक पूरा किया, बल्कि अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टीम इंडिया को 20 ओवर में 196 रनों के माउंट एवरेस्ट जैसे मैच विनिंग स्कोर तक पहुंचा दिया था। इसका पीछा करना तो बांग्लादेश के बस की बात कहां होती। जी हां दोस्तों, अंत तक नाबाद रहते हुए हार्दिक पांड्या ने 27 गेंद पर 4 चौकों 3 खौफनाक छक्कों से सजी 50 रनों की सबसे बेहतरीन पारी खेल डाली। अक्षर पटेल ने भी 3 रन बनाकर उनका बखूबी साथ निभाया। अब इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर जीत का सपना सजा बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास और तंजीद हसन की जोड़ी ओपनिंग करने आई थी, जो अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिलाना चाहते थे। तीसरे ओवर में अर्शदीप को आड़े हाथों लेते हुए तंजीद हसन ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके भी लगा दिए थे। 3 ओवर में बांग्लादेश 16 रन बना चुकी थी। अभी तक टीम इंडिया को कोई भी सफलता हासिल नहीं हो पाई थी। चौथे ओवर में भी इन दोनों खिलाड़ियों ने अक्षर पटेल के खिलाफ एक के बाद एक 2 खतरनाक चौके लगाए। तो 5वें ओवर में हार्दिक का स्वागत लिटन दास ने तूफानी छक्का लगाकर किया और अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन तभी शेर पर सवा शेर हार्दिक पांड्या ने तीसरी ही गेंद पर लिटन दास को अपने जाल में फंसा लिया। एक बार फिर लिटन दास ने बड़ा छक्का लगाना चाहा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिनका आसान सा कैच बाउंड्री पर सूर्य कुमार यादव ने लपका और हार्दिक ने ईद का जवाब पत्थर से देते हुए टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी थी। जहां लिटन दास 10 गेंद पर 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 5 ओवर में बांग्लादेश आदित्य सदन बना पाई थी और अब मैदान पर तंजीद हसन के साथ कप्तान नजमुल हुसैन संतू की जोड़ी मौजूद थी। इन दोनों ने फूंक फूंक कर कदम रखते हुए 6 ओवर में अपनी टीम को 42 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन उनके लिए रन बनाना आसान तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। भारतीय गेंदबाज आग उगल रहे थे। 8 ओवर में बांग्लादेश 50 रनों का आंकड़ा छू पाई थी, लेकिन अब उन्हें गेयर में बदलाव करने की जरूरत थी, क्योंकि धीरे धीरे रन रेट बहुत ज्यादा जा रहा था। तभी 9वां ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या की दूसरी गेंद पर संतों ने मिड विकेट के ऊपर से छक्का लगाकर अपने तेवर में बदलाव किया। तो जाते जाते ओवर की 5वीं गेंद पर इसी अंदाज में उन्होंने एक और छक्का लगाया और 9 ओवर में बांग्लादेश 64 रन बना लिए थे। भारतीय टीम में थोड़ी भी बहुत टेंशन नजर आ रही थी, क्योंकि टीम इंडिया को अब जल्द से जल्द विकेट चाहिए थे। इसी इरादे से 10वें ओवर में रोहित ने अपने तुरुप के कुलदीप यादव को गेंदबाजी में बुलाया और आते ही कुलदीप यादव ने अपनी लाजवाब फिरकी का कमाल दिखाते हुए तंजीद हसन को LBW कर टीम इंडिया की टेंशन को न केवल कम किया, बल्कि बांग्लादेश को दूसरा सबसे बड़ा झटका दिया। जहां तंजीद हसन 31 गेंद पर 29 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में अब तौहीद हृदय बैटिंग करने आए थे। 10 ओवर में बांग्लादेश ने 67 रन बना लिए थे। अभी भी उन्हें जीत के लिए अंतिम 10 ओवर में 130 रन चाहिए थे, जो नामुमकिन ही माना जा रहा था। और फिर भारतीय गेंदबाजों के सामने बांग्लादेश का पूरा बल्लेबाजी क्रम ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। कुलदीप यादव ने लगातार 2 ओवर में पहले तौहीद हृदय तो फिर शाकिब अल हसन का शिकार कर बांग्लादेश के 7 बल्लेबाजों को समेटा। तो सेट बल्लेबाज नजमुल हुसैन संतो को जसप्रीत बुमराह ने वापस भेजकर बांग्लादेश की आधी पारी केवल 109 रनों पर ही समेट दी थी। जहां संतो 32 गेंद पर 40 रनों की कप्तानी पारी खेल गए, लेकिन यही था बांग्लादेश की पारी का अंत। जैसे ही उनके कप्तान वापस लौटे, बैटिंग करने उतरे जैकर अली केवल 1 रन बनाकर अर्शदीप का शिकार हो गए। तो रिशद हुसैन से लेकर महमदुल्लाह भी अर्शदीप बुमराह की आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने टिककर नहीं रह पाए और 20 ओवर में पूरी की पूरी बांग्लादेश केवल 146 रन पर 8 विकेट के नुकसान पर बना पाई और रनों से टीम इंडिया ने 50 रनों से ये मुकाबला जीतकर सीधा सेमीफाइनल में एंट्री मार दी, जहां हार्दिक पांड्या को इस मुकाबले में मैन ऑफ द मैच चुना गया।